शनिदेव, अपनी महत्वाकांक्षाओं के ज्वार को त्याग दीजिए। देव हो या दानव, सभी के मन में आपके लिए मान सम्मान है। मैं असुर गुरु होकर इस सत्य को समझ गया, किंतु आप देव होकर भी सत्य से विमुख कैसे? क्रोध त्याग दीजिए शनिदेव और इन शिवलिंग को नमन कीजिए। महादेव पुत्र कार्तिकेय कैलाश में हो रहे महाभोज के निमंत्रण देने हेतु आ ही रहे होंगे। न्योता स्वीकार कीजिए और मन मीठा कीजिए। और इस संसार में सबसे शक्तिशाली महादेव और उनका परिवार है। और ये मत भूलिए कि ये वही महादेव है जिनके तीसरे नेत्र खुलने से कामदेव भस्म हो चुके थे। महादेव पुत्र कार्तिकेय कैलाश में हो रहे महाभोज के निमंत्रण देने हेतु आ ही रहे होंगे। समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्। महादेव नहीं तो उनका पुत्र ही सही। अब मेरी वक्र दृष्टि का प्रकोप कार्तिकेय पर बरसेगा और कष्ट महादेव को होगा, महादेव को होगा, महादेव को होगा, महादेव को होगा। देवों के देव की पीड़ा देख संपूर्ण संसार में मेरी शक्ति और मेरा सम्मान दोनों स्थापित हो जाएंगे। आओ कार्तिकेय, आओ। प्रणाम शनिदेव। महादेव और माता पार्वती के विवाह के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होने वाली भोज का निमंत्रण स्वीकार करें। बड़ा ही दुख होता है ये देखकर। देवराज बनने का स्वप्न देखने वाला शिवपुत्र एक निमंत्रण देने वाला दूत बनकर रह गया है, दूत बनकर रह गया है। किंतु शनिदेव, माता और पिता का दूत बनने में कैसी लज्जा? लज्जा नहीं तो विस्मय की बात तो अवश्य है। जिसके पिता स्वयं देवों के देव हो, जो कैलाश और उनके गणों के स्वामी हो, जिनकी मात्र एक पुकार से देवर्षि से लेकर स्वयं नारायण तक उपस्थित हो जाए। उन्होंने अपने गणों और सेवकों के स्थान पर
इस तुच्छ कार्य के लिए तुम्हें ही चुना। प्रतीत होता है महादेव ने अपने गण प्रेतों से भी नीचा समझ लिया है तुम। कदाचित आप कर्तव्य और कार्य के बीच का अंतर भूल गए। कर्तव्य की बातें तो वो करते हैं कार्तिकेय जिनके पास कोई अधिकार होता है। वैसे उल्हाना नहीं दिया है मैंने, मुझे तो सहानुभूति है, इसलिए कड़वे बोल निकल गए। परंतु देखा जाए तो शिव पुत्र और सूर्य पुत्र की दशा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। हम दोनों के ही पिता इस संसार में सम्मान के पात्र हैं, शक्ति और युक्ति के सागर हैं। यदि शिव इस जीवन के कण कण में, तो सूर्य उस कण कण की ऊर्जा है। यदि शिव इस जीवन का अर्थ है, तो सूर्य इस जीवन का आधार है। किंतु फिर भी हम दोनों के ही पिता की छत्र छाया और उनका प्रेम सदैव हमसे लुप्त रहा। क्षमा मांगो नंदी से, ये मेरा आग्रह नहीं आदेश है। नंदी, जानते हो ना मोच पर कौन सी औषधि लगाई जाती है? और जो इतने परिश्रम के पश्चात तुमने देव सेनापति का पद पाया था, महादेव ने तुम्हें विवश करके तुमसे वो भी छीन लिया। देव सेनापति का मुकुट स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि जिस भी व्यक्ति को अपने पद का महत्व न हो, उसे बलपूर्वक उस पद पर नहीं रखना चाहिए। ताड़कासुर का संहारक, देवताओं का सेनापति और बल का पर्याय होते हुए भी तुम्हारी पहचान मात्र एक भोजन का निमंत्रण देने वाले दास की ही रह गई है। विवेक और कपट के इस द्वंद्व में विवेक को हारने मत देना पुत्र। उत्तर दो कार्तिकेय, क्या मैंने कुछ भी अनुचित कहा? कैलाश अवश्य आइएगा। इस समस्या की गंभीरता को समझो कार्तिकेय।
शनिदेव, जिस समस्या का कोई हल ना हो उसे समझने का प्रयास करना निरर्थक होता है। जाने दीजिए, न जाने कितनी बार महादेव से मेरा इस विषय पे विवाद हो चुका है। वैसे भी मुझे अन्य स्थानों पर निमंत्रण देने जाना है। अब ये संसार देखेगा शनि की शक्ति का प्रकोप। देवों के देव महादेव का पुत्र भी मेरी वक्र दृष्टि से बच नहीं सकता। मनुष्य सदा से गंगा में डुबकी लगाकर अपने पाप धोता आया है। उसे यह भ्रम है कि मां गंगा उसके पाप धोकर उसे पवित्र कर देंगी, किंतु यह अर्ध सत्य है। हाँ, यदि सच में मन से प्रायश्चित किया जाए, फिर कभी पाप अधर्म ना करने का निश्चय लिया जाए, तो अवश्य देवी गंगा आपके मन को पवित्र करेंगी। किंतु पावन गंगा जल से अपने मन के मैल को धोकर भी यदि नए पाप करने की योजना है, आपको कभी स्वर्ग नहीं दिला सकती।